हेलो दोस्तों, कनकावती कोचिंग के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो अपन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? अनुपात, समानुपात। इससे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ा था? साधारण ब्याज। उससे पहले पढ़ा था अपने प्रतिशत। और अब कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? अनुपात समानुपात। तो अनुपात समानुपात पहली बार पढ़ रहे हो, पहले पढ़े हुए? पहली बार ही पढ़ रहे हो। तो इधर देखो, ये चिन्ह किसका आता है? ये चिन्ह किसका आता है? समानुपात। तो समानुपात में एक चीज होती है, समानुपात। समानुपात में एक चीज होती है कि इनको ऊपर निकालते कैसे हैं समानुपात के अंदर। तो इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो होता है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल। ये किसमें निकालते हैं? समानुपात निकालने के लिए ये करेंगे अपन जैसे इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, सारे इधर ध्यान दो। पहला क्वेश्चन है, जैसे मान लेते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। 18 अनुपात कितने हैं? 12 समानुपात कितने हैं? 21। फिर अनुपात कितने हैं? x। अब देखो, इसमें से बाह्य पद कौन से मैं अलग अलग कलर से ले रहा हूं आपके यहाँ। ये तो हो गए अपने क्या, बाह्य पद। और इसके अंदर ये देखो, ये कौन से पद हो गए? मध्य पद। तो इसके अंदर देखो कि बाह्य पदों का मल्टीपल करो, 18 इंटू एक्स, ऐसे होगा। मध्य पदों का गुणनफल करेंगे तो 12 इंटू 21। अब गुणा करके देखो, आप 12 को 21 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? इधर साइड में कर लो। 21 को 12 से करेंगे तो 2 2 दूनी 4 1 2, कितने आए? 252। कितने आ रहे हैं? 252 आ रहे हैं। तो 18 अक्ष बराबर कितने आ रहे हैं अपने? 252। अब अक्ष निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? अक्ष बराबर 252 बट्टा 18। अब 18 का भाग लगा के देखो, 18 को भाग एक बार जा रहा है, बचे कितने? 7 बच गए। 18 को 72 में कितनी बार जाएंगे? 18 × 54, 18 × 4 72, 4 बार जा रहे हैं। तो इसके अंदर संख्या कितनी आ गई भाई? अक्ष की वैल्यू कितनी आ गई? 14। कितनी आ गई? 14। यहां तक आपको समझ में आया नहीं आया? कुछ भी नहीं किया मैंने, बस बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल किया था और दोनों को मल्टीप्लाई किया और अक्ष की वैल्यू अपने पास आ गई। अपने को इसके अंदर क्वेश्चन में भी क्या निकालना था? अक्ष की वैल्यू निकालनी थी। उतारो यहां तक, एकदम नए सिरे से सारे न्यू चैप्टर लगा के उतारना। ऐसे नहीं है कि उसका महीने तक कर देगा चाहे। आज अनुपात समानुपात का तुम्हारा यहाँ के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा ना। जल्दी उतारो देखो। चले, हाँ पूजा, स्पीड रख। उतार लिया? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वही सेम प्रोसीजर है, कुछ भी नहीं करना अपने को। क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देता हूँ 36 अक्ष समानुपात अक्ष अनुपात 49। वही सेम फॉर्मूला लगा दो आप। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का। अलग अलग कलर से लिख दिया मैंने, आपके माइंड में कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए। इसके अंदर बाह्य पदों का गुणनफल कितना होगा? 36 इंटू 49 बराबर मध्य पदों का गुणनफल अक्ष इंटू अक्ष कितने होते हैं? एक्स स्क्वायर। तो अक्स स्क्वायर बराबर, इधर की साइड लिख रहा हूं मैं, 36 के अंदर क्या हो गया? 36 इंटू 49 बराबर अक्स स्क्वायर। और इधर की साइड अक्स स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगी 6 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर बराबर अक्स स्क्वायर। यही तो दे रखा अपने को क्वेश्चन के अंदर। अपन कुछ भी नहीं करेंगे, इसके अंदर अंडर रूट लेंगे तो अक्स बराबर कितने आ गए उसके हिसाब से निकालेंगे। तो अंडर रूट लेंगे तो ये 6 का, तो ये सारे स्क्वायर हट जाएंगे ना। तो अपन सीधा लिख देता हूं मैं यहाँ पर कितने बचेंगे? 6। इधर कितने बचेंगे? 7। सबका स्क्वायर हट गया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अंडर रूट लूंगा अक्स का तो इसे अंडर रूट लिखते ही ये स्क्वायर चीज हट जाती है। पता ना आपको, सेम चीज को गुणा करते वही तो होता है कि बाहर निकलते ही। तो इसके अंदर सबका स्क्वायर हटता है सेम चीज का, तो अंदर क्या बच रहे हैं? अरे ये 6 7, इसका स्क्वायर करूं और ये अलग अलग स्क्वायर करूं, गुणा करूं, तो चीज तो वही है ना। तो इसके अंदर गुणा करो इसके अंदर, तो ये कितने? 6 7 है, कितने होते हैं? 42। तो अपने आंसर कितना आ रहा है? 42 लिखो। अब ये स्क्वायर निकालना तो आना चाहिए आपको। कुछ भी नहीं किया, वो सेम प्रोसीजर फॉलो किया मैंने। एक भी चीज नहीं नई नहीं है।
बस आपको कुछ भी नहीं करना, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। हाँ गुड़िया, वो जो कल पढ़ाया था वो वापिस स्टार्ट से कर रहा हूँ, है ना, यहाँ से लगा लो ये। और सुनो हाल चाल बढ़िया, बाकी तो जीव तो राजी है, जीव तो राजी है कि कौन था को हैं? जीव का नहीं क्यों है मन ने दुखी नहीं हो को, मतलब हंसता हुआ चेहरा होते तो, बाकी तो ज्यादा चोर चोरी आवाज दे दादा तो दुखी आवे। एक दिन तो वो पढ़ा रही हो जो कह रही हो सदुनी कितने होते हैं तो कह रही हो 24, अच्छा अच्छा केस भी अवॉइड है। वनक्षान मेद पढ़ावा, सही है कि नहीं मैंने। अब तो सर्दियां स्टार्ट होगी, अब तो सर्दी में जम के पढ़ो, जम के खाओ, अतरो भी नकानों को खा रजाई में सो जावे, रजाई को ज्यादा फायदो नहीं उठानो है ना, कहीं कहीं करनो पढ़नो है, और कंफर्ट जोन में ना आगो ना, रजाई में बैठ कदे पढ़ाई ना होवे। हाँ तो ये क्वेश्चन कर लिया आपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे अंडर रूट लगा के तो बराबर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, और इसके बाद में 36 से बाहर निकालेंगे तो 36 7 7 49, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे 42। इस तरीके से भी ये सोल्व हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, 16 40 का तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती क्या होता है। इस क्वेश्चन में एक ही चीज दिमाग में रखनी है कि जब भी अपने को तृतीयानुपाती पूछे वो वास्तव में तृतीयानुपाती ना होकर क्या होता है, चतुर्थानुपाती। क्या होता है, चतुर्थानुपाती। तो अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, 16 कलर दूसरा लू, 16 आ जाएंगे। पहली चीज क्या होंगी 16, अनुपात के अंदर कितने देर के 40। अब इसमें क्या लगाएंगे अपन, समानुपात। अपन क्या करेंगे, जो सेकंड वाली जो चीज है उसको वापस लिखेंगे। क्या करेंगे, यहां पर जो भी संख्या दे रखी है सेकंड वाली उसको वापस लिखेंगे एजीटी जैसे कैसे, फिर क्या निकालेंगे अक्ष। इसका मतलब ये होता है कि क्वेश्चन के अंदर अपने को तृतीयानुपाती लिखा हुआ आएगा, लेकिन एक्चुअल में अपने को क्या निकालना होता है, चतुर्थानुपाती। क्या निकालना होता है, चतुर्थानुपाती। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने पास दो संख्याएं आएंगी और कुछ भी नहीं दिया हुआ होगा, तो उसके अंदर अपन देखेंगे कि 16 40 दे रखे तो सबसे पहले 16 लिख देंगे, सेकंड वाली चीज को एजीटीज वापस वैसे के वैसे लिख देंगे समानुपात के बाद में, और लास्ट के अंदर जो निकालना उसको क्या लिखेंगे, अक्ष के रूप में। अब वही फॉर्मूला लगा दो वापिस, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पदों का गुणनफल कितना होता है, इसके अंदर देखो 16 इंटू कितने हो गए, अक्ष हो गए। ये तो समझ आ रहा ना आपके, 40 इंटू 40। अब इधर देखिए जवाब 16 अक्ष हो गए, इधर 4 चौक 16 बराबर 00। 16 को इसका भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे 100, तो अक्ष बराबर कितने आ गए। तो इसका आंसर क्या हो गया। यहां तक किसी को समझ नहीं आया तो बताओ, पक्का, ठीक है। अरे आती है वीडियो पटवारी में, इनमें तो मैथ के बिना काम ही नहीं चलता है। मैथ तो सही रहती है, हमें नींद आवे सीधे मैथ पढ़ ले करो, हम तो फिर मैथ पढ़ते तो और नींद आ जाती हो। प्रैक्टिस करा करो, प्रैक्टिस करा करो यार, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हम भी यही करते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे मैं क्या है, नहीं नहीं लड़कियां ज्यादा होशियार है, अच्छा मत क्या। डेयरी वाला की डेयरी को असर आ रही है, शरीर देखो मारो। आगे चलो, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको करने का मतलब आपको कुछ भी नहीं करना, पहले क्वेश्चन को समझ लो। ए अनुपात बी कितना देर का है, कितने देर के हैं, चार चीज, ए बी सी, सी तक ही निकालना है। चलो सी तक ही निकालना है, तो ए अनुपात बी कितना देर का है, यही दे रखा है क्वेश्चन में। अरे अपने को सी नहीं दे रखा, बी अनुपात सी कितना देर का है। इसको सोल्व करने का एक ही तरीका है, अपने को क्या करना है कि दो तीन तरीके होते हैं, एक तो एन बराबर निकाल सकते हैं अपन उस टाइप से, एक ये तरीका होता है कि इसकी जो ये सेकंड वाली जो संख्या दे रखी है जहां पर कुछ नहीं दे रखा, उसके जस्ट पास वाली संख्या से अपन एरो के अंदर जो संख्या लिखी वो को एज इट इज लिख देंगे। ऐसे कैसे, नीचे वाली लाइन में देखो, इसके पास इसके जस्ट जहां लिखा हुआ नहीं उसके पास कौन सी संख्या है, 5। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अगर मान लो यहाँ खाली जगह होती तो 5 किधर की साइड लिखता मैं, अगर मान लो यहाँ पे चीज होती तो 2 में किस साइड में लिखता,
ये चीज समझ में आई नहीं आई आपकी? अरे जडे जगह खाली होवे उठे एज इट इज पास वाली संख्या यूं ही चेप दियो चाहे लाइन कतरी लंबी हो, है ना? समझ में आई कि नहीं तक है? अब देखो, अब खई भी न करनो अड्डा तक की चीज सोल्व होने के बाद में आपा की कह रहा या को गुणा कह रहा, तो 5 3 15, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। अब ये कट रहा कि न कट रहा? खई में न कट रहा, तो एक आंसर गया यो। तो ये के अंदर यो खई को अनुपात है, अनुपात बी अनुपात सी। खई कही है 15 अनुपात 10 अनुपात 8, और यो कही आपनो आंसर। लिखो, समझ में आयो कि ना आयो? कई आसान का कर दिया जूं। समझ में आ रहा है कि ना आ रहा? एक एक चीज आज एकदम फ्रेश माइंड से। नहीं नहीं, कल्चर कल्चर पढ़ाना भी जरूरी है। समझ में ना हो तो बाजू घूम लीजिए ना। बाहर तो उठ रही है आराम ना, दौड़ जो फ्रेश माइंड में चल रही हो दिमाग ना तो हो। अचान की बात कर दी, अब तो श्यालो हरियो जी दूसरी की ध्यान आता तो मुंडो धोयो और चलो। है हाँ रे ईशान का आधा तो ईशान का होने ते ना रहे। नित्य नियम करने वाले कैंडिडेट हो तुम ना। तो नानी से क्या ही फर्क पड़ रहा है? पढ़ना चाहिए, मेन तो समझ में आनी चाहिए। हम्म? एक बार मैं तो बनना नहीं हुई जो और ज्यादा पेपर सही हुई। सही बता रही हूँ, मजाक की बात को ना, बैंक के अंदर तुम्हें मजाक लगती है। चलो नेक्स्ट आगे चलो। सेम क्वेश्चन है, अब आप करोगे इसको। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, चीजें मैं लिख देता हूँ। ए अनुपात बी कितना देर का है? 2 अनुपात 3। बी अनुपात सी कितना? 1 अनुपात 4। सी अनुपात डी कितना देर का है? 3 अनुपात 5। सेम चीज है, आपको करना है। इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं करूंगा, सारी चीजें मैंने लिख दी। चलो आप तो ये काम करो, मेरे को समझो, यहीं पे बता दो मेरे को ना, लिखने ना बाद में। मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? सारे बोलो क्या लिखूंगा? क्यों? मैंने बताई थी कि जो पास वाली संख्या वो लिखनी। क्या लिखूंगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या लिखूंगा? 3। इसका मतलब समझ आ रहा? मुझे बताओ कि यहाँ खाली जगह, यहाँ क्या लिखूंगा? वहां पे क्या लिखूंगा? यहाँ पे क्या लिखूंगा? यहाँ पे क्या लिखूंगा? वेरी गुड, बस आई तो चीज समझानी। यह चीज तक महीनों बैठ गई मतलब था नहीं क्वेश्चन सोल्व कर वो आयो। एक क्वेश्चन निशान को अब इन्हें कही कह रहा मल्टीप्लाई। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 4 त्री 12, 12 तिया 36। इसके बाद में 4 त्री 12, 12 पंजो। अब इसको 3 से काटो वापिस। 3 दूनी 3 त्रिका 3 एकम 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। एक आंसर क्या गया? ये चारा का ये ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आपने कही है यो है यो। अब समझ में आयो का ना आयो बेटा तक? नहीं, अच्छे से समझ आ रहा आज तो? आज तो मेरा मूड भी ठीक है, इसलिए सुबह सुबह क्लास लग जाती है ना, तो पढ़ाने का भी मजा आता है। कर दे वो। अब तो नकर अब तो एकदम था ना बच्चा की नहीं, जीरो लेवल में पढ़ा रही हूँ मैं। शान सोच रही भाई थाने कहीं ना आवे, शान मान चाल रही हूँ। अशान फैली गई गए, अशान न मान रही भाई थाने फैली आता हो गई, अगर शान मान चालू ना समझ ना आवे। ये ध्यान जतरो आवाज कर लीजिए, सारा तो ना आवे। शुरू में टॉपिक सही पढ़ लेता, दिक्कत ना आती। यहाँ आगे चले, जल्दी करो जल्दी करो। अब तो उतारना है ना, समझ तो आई गया तुम्हारे, फटाफट उतारो। और नहीं नहीं भी उतारे तो क्या, घर जाके कर लेना, माइंड में बैठनी चाहिए चीज बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको समझा देता हूँ मैं पहले, है ना? क्वेश्चन बाद में लिखना, पहले इधर देख लो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? दो संख्याओं के मध्य अनुपात कितना है? 2 अनुपात 2 अनुपात 3। संख्या कितनी है अब अपने को पता चलनी चाहिए, वो संख्या ही कितनी है अपने को नहीं पता। नहीं पता ना अपने को। अपने को क्या दे रखा ओनली, ए गुड़िया बाद में लिख लेना, क्या दे रखा अपने को? ओनली अनुपात। लेकिन वो संख्या अपने को पता नहीं है, तो नहीं है तो अपन क्या मानते हैं? एक्स मानते हैं ना।
कोई भी चीज पता नहीं होती है तो मान लेते हैं कि अनुपात के अंदर वो संख्या क्या है। अब वह संख्या पता गुणत की मान लिया अपन 2x 3x, मान सका कि ना मान सका। अपन वहां संख्या ही तो निकालनी है, तो अनुपात दे रखी और एक चित्र में संख्या तो पता नहीं है अपने को, तो क्या मानेंगे 2x और 3x, जो अनुपात के अंदर दे रखा उस हिसाब से अपने मान लिया। अब ये क्या कह रहा है कि पहली संख्या है उसके उसके अंदर और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। कुछ नई चीज नहीं लिखी मैंने, या लिखी, कुछ भी नहीं लिखा। दोनों संख्या का अनुपात 2:3 है, मानते हैं कि अपन वो संख्या पता नहीं है तो 2x और 3x हो जाएगी, और इन दोनों का गुणनफल कितना होगा 2x और 3x बराबर कितने दे रखे अपने को 54 दे रखे। अब सारे इधर देखो, ये 3 दूनी कितने होते हैं 6, अक्ष को गुणा करेंगे तो स्क्वायर बराबर कितने होंगे 54, अक्ष स्क्वायर एजीटी जैसे कैसे रखो, 6 नीचे जाएगा तो कितने होंगे 6 नाम 54, होते ही नहीं होते 6 नाम 54। यहां तक समझ आया नहीं है आपके। इसके बाद में अपन वही स्टोरी वापिस अक्ष निकालने के लिए, यानी अपन अंडर रूट हटाएंगे तो वापिस क्या करेंगे एक्स बराबर कितने 3, अरे 3 3 9 होता ना, या नहीं होता है। ये 3 समझ में आया नहीं आया कैसे आया। अब ये 3 अपना आंसर नहीं है, आप दिमाग में नहीं लगाना कि ये 3 आंसर है, क्योंकि अपने पास क्या कह रहा है कि वे संख्या ही क्या, वे संख्या तो आपने 2x 3x है, ये 3 थोड़ी है अक्ष में मल्टीप्लाई कर। पहली संख्या कही, पहली संख्या बताओ, दूसरी संख्या, तो पहली संख्या कही लिखी मैं 2x, दूसरी संख्या की लिखी 3x, अक्ष की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 इंटू 3, पहली संख्या कितनी होगी 6, 3 इंटू 3 यानी दूसरी संख्या कितनी होगी, समझ में आएगा ना आएगा। तो आंसर क्या है ये नहीं कि आप यहाँ 3 तक ही बस हो गया काम कर, हटा नहीं पूरा। कोई का डाउट है, किसी को डाउट, एनी डाउट, ओके तो लिखो। तो आंसर आएंगे अपनी वे संख्या क्या कौन सी है 6 और 9, ये अपना आंसर है। लिख लिया, लिख लिया क्या, स्पीड खींचो इससे क्या है, लिख लिया, अरे लिख लिया क्या, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको कुछ भी नहीं करना, पहले सबसे पहले इधर देखना, क्वेश्चन भी नहीं उतारना है, क्वेश्चन बाद में उतारने का मैं आपको टाइम दूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सारे इधर देखो, 3 संख्याओं के मध्य अनुपात कितना है, वही सेम स्टोरी, संख्या पता नहीं होती है क्या मानेंगे 3x और वे संख्या ही क्या क्या है, ये है संख्या ही क्या क्या है, ये अपने पास है 2x 3x 4x, इनके मध्य अनुपात कितना 2:3:4, और संख्या के रूप में बदलेंगे तो क्या आएगा अपना 2x 3x 4x। यहाँ तक समझ आया नहीं है आपको। इसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है कि इनके वर्गों का योग, सबसे पहले क्या कह रहा है इनके वर्गों, वर्गों मतलब वर्ग के अंदर बदलेंगे 2x, इसका वर्ग, फिर क्या कह रहा है 3x, इसका वर्ग, इनके, फिर बाद में 4x, इनका क्या कह रहा है इनके वर्गों का योग, योग यानी जोड़ दो, बराबर कितना दे रखा 144। यहां तक समझ आया नहीं आया किसी को, डाउट है क्या किसी को, क्वेश्चन के हिसाब से करा मैंने, कुछ भी नहीं है, दिमाग नहीं लगाया। ये कह रहा है कि ये संख्याएं दे रखी, इनके वर्गों को वर्ग में बदला मैंने, फिर बाद में कह रहा है इनका योग, योग किया मैंने, बराबर कितने दे रखे 1044। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या क्या होगी 2x होगी, क्या होगी 2x होगी, उसके लिए लेकिन अपने को x निकालना जरूरी है, तो सबसे पहले अपन x निकालेंगे, कुछ भी नहीं, दिमाग को इधर घर पे मत ले जाना है ना। तो 2 दूनी कितने होते हैं 4, x स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9, 9 x स्क्वायर प्लस 4 चौक 16, कौन बोल रहा 12, इसके बाद में कितने आएंगे 144 बराबर में चल रहे। अब जोड़ो इनको, 4 16 कितने होते हैं 20 होते हैं ना, 20 9 29, 29 x स्क्वायर। यहां तक समझ आया नहीं आया आपको,
इसके बाद में x स्क्वायर बराबर निकालने के लिए अपन 1044 में किसका भाग देंगे? 29 का। इधर देके देखो, 29 का भाग किसमें देंगे? 1044 में। इधर साइड में देखिए देखो, तो इसके अंदर 29 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 29 को 3 बार, 9 3 27, 3 दूनी 6 7 8 87, 3 बार में कितने आएंगे? 87। तो 13, 13 और 3 कितने होते हैं? 17, 134। कितने आ रहे हैं? 36 आ रहे हैं। पक्का भरोसा कर लूं तुम पे? ठीक है, ऐसे नहीं कि तुम गलत करवा दो। तो कितने आ रहे हैं? 36। अक्स की वैल्यू वापिस अक्स निकालने के लिए कितने? 6। अरे 6 समझ में आया नहीं है? ये चतुरंग 36 अक्स आया अपने वैल्यू के अंदर। पहली संख्या निकालनी, तो पहली संख्या क्या है? 2x। तो मुझे बताओ, यहाँ पे अलग कलर से मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे पहली संख्या क्या है? 2x। 2x यानी कितनी हो गई? दूसरी संख्या क्या? 3x। तो तीसरी संख्या क्या? 4x। अक्स की वैल्यू रखो, छदूनी 36, चौका पहली संख्या, यही अपना आंसर है। लेकिन सेकंड संख्या पूछता तो 18, तीसरी संख्या पूछता तो 24। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपके? इसको उतारो। कौन सा 26 गुड़िया? 36 कैसे आया? 29 का भाग मैंने 144 में दिया तो 36 बार जाता है। आगे यहां तक चीज समझ में? उतारो यहां तक। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन कर लिया आपने। अब देखो नेक्स्ट, अगला अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या लिख रखा है? ये तो आपके समझ नहीं आएगा, मुझे करवाना पड़ेगा। पहले इधर देख लो, क्वेश्चन बाद में लिखना। सबसे पहले कुल रुपए कितने दे रखे हैं? टोटल रुपए कितने दे रखे हैं? 923 रुपए। कितने रुपए दे रखे हैं? 923 रुपए। इसमें से क्या कह रहा है कि एक अनुपात कितना दे रखा है? बी सी। कितना दे रखा है? 1:2। 2 का सी का। अब इसको सोल्व करने का एक ही तरीका, आपके माइंड को सारे इधर देख लो, फिर बाद में वरना समझ नहीं आएगा। अपने को ए का अनुपात निकालना, तो ए वाली संख्या के नीचे आ जाओ इधर। इसे बटे हुए में संख्या दे रखी हो तो अपने को अनुपात एक तो सीधा सीधा निकाल देते काट के। लेकिन अपने को तो इस बार बटे हुए में दे रखी है, अब कैसे निकाले? क्योंकि अपने को संख्या ऊपर वाले लेवल में चाहिए ना। उसके लिए एक ही तरीका, इस 2 पे याद रखो। पहली वाली संख्या के नीचे कोई भी संख्या हो, यहाँ पे याद रखा मैंने, बच्ची कितनी नीचे, इनको मल्टीप्लाई करो, चाहे कुछ भी हो। यहाँ पे कितने हो रहे हैं? अगर इसको गुणा करने के बाद वापस गुणा किससे करना है? जिसके ऊपर हाथ रख रहे हैं उसके। तो कितने आ रहे हैं? यहाँ पर तो एक दे रखा है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसी में इसके निकालूंगा तो कितने होंगे? देख बताओ कितने होंगे? हैं? 8 हो जाएंगे। 8 हो गए। ऊपर गुणा करूंगा तो एक ही आएगा, है ना? इधर इधर हाथ रखा मैंने तो कितने बचे? कितने बचे? 6। अब इस बात में इनको इनको काटो तो, लेकिन कटेंगे नहीं है। या कटेंगे? कटेंगे। 2 से कटेंगे। 2 6 की 12, 2 चौकिया 8, 2 तिया 6। तो इसके अंदर ए बी सी का अनुपात कितना आ रहा है? ये तो अपना अनुपात है तीनों का। कितना आ रहा है? यानी ये जो संख्या है, इसको इस अनुपात के अंदर बांटा गया है। ये कह रहा है क्वेश्चन, इस अनुपात में बांटा है। तो टोटल अनुपातों का योग कितना होता है? एक अनुपात निकालने के लिए टोटल राशि अपॉन अनुपातों का योग इंटू एक का जिसका निकालना होता है। अनुपातों का योग कितना हुआ? कितने हो रहे हैं? जोड़ो नहीं इसको। 13 हो रहे हैं। तो इसके अंदर मुझे बताओ कि टोटल संख्या कितनी है? 923 अपॉन अनुपातों का योग 13। लेकिन निकालना किसका है? क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को? अगर बी का देर का तो मैं वहां पे मल्टीप्लाई कितने से करता? और सी का देर का हो तो, ए का देर का हो तो किससे करूंगा? अब 13 का भाग लगो। 13 13 7 है 91 होते नहीं होते हैं। इसके बाद में कितने बचे? 1। 13 एकम 13, 71 को 6 से मल्टीप्लाई करो। 6 6 7 है 42। तो टोटल रुपए कितने आ गए? 424। किसके किसका भाग आ गया? एक का। यहां तक समझ में आया नहीं आया? अरे अनुपात अपॉन अनुपातों का योग इंटू कुल राशि, ये निकालते हैं इसे। फॉर्मूला नहीं होता क्या? जिसका अनुपात निकालना वो ऊपर आएगा, नीचे अनुपातों का योग आ जाएगा, मल्टीपल के अंदर कुल राशि आ जाएगी, तब जाके अपना आंसर आ जाएगा। अभी बी भी निकालना हो तो आप आराम से निकाल सकते हो, और सी भी निकालना हो तो आप यहाँ पे आराम से निकाल सकते हो। कैसे? 71 कैसे है गुड़िया? 71 मैंने 13 का भाग 923 में दिया, तो ऐसे देखिए बताऊं तेरे को, 13 का भाग में इसके अंदर दूंगा। 13 को मुझे बता कि 13 को गुणा कर, तू 13 का पावड़ा बोल। 13 7 91 होते हैं, होते नहीं होते हैं? तू गुणा करके देखना, अब तो इतना तो आना चाहिए। 91 होते हैं तो बच्चे कितने? एक। बच्चे उतारा 3, 13 एकम 13, आगे 13। अब तो समझ में आ गया? हाँ, पावड़ा भी सिखा दिया मैंने। जो ना हो मैंने स्कूल में पावड़ा सिखा।
ये क्या इशू सब्जेक्ट बढ़ा दिया। उतार लिया। थोड़ा हाथों को तेज चलो, स्पीड रखा करो ऐसे। उतार लिया कि आगे चला, चला कि आगे गुड़िया। अब खतरी टाइम लगाए तू, शायद तो आधो घंटो लगा दे, शायद तो बस ही निकल जाए अपनी। एग्जामिनर इतना टाइम थोड़ी देता है अपने एग्जाम में। और भी तो क्वेश्चन करेंगे, मैथ मैथ के क्वेश्चन थोड़ी सोल्व करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इधर सारे इधर देख लो। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्या, दो संख्या को अनुपात यही दे रखा है। अब अपने को संख्या देखेंगे तो क्या हो जाएगी, 2 और 3, यही होती है संख्या। तो अपन क्या कह रहा है कि मान लेते हैं कि प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जाता है। मैंने कि पहली संख्या कितनी है 2x, दूसरी संख्या कितनी है 3x, प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ रहा है, कितना जोड़ रहा है। यदि अनुपात कतरो हो गयो, हटा दो, कोई के समझ में ना आयो, हटा दो, कोई के समझ में ना आयो, मना दो, आयो ना आयो। वापिस अड्डी देखो, आपने अनुपात देखो 2:3। अगर संख्या में देखेंगे तो दे नहीं रखा, तो 2x 3x हो जाएगा। उसके बाद में 2x 3x ऐसे कैसे लिख दिया। फिर कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ूंगा मैं, 3, इधर भी 3, तो अनुपात क्या हो जाएगा 3:4। अब वज्र गुणा आता है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो उसमें कुछ भी नहीं करेगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को पूरे भाग से गुणा करूंगा, ऐसे नहीं कि मैं 2 2 से करूंगा, पूरे भाग से गुणा करूंगा। तो 4 दूनी 8x प्लस पूरे भाग से करना, 4 3 12, इधर भी पूरे भाग से, 3 3 का 9x, फिर बाद में 3 3 का 9, इसके बाद में अब देखो 8x उधर की साइड जाएगा तो 9x से बाकी निकलेगा, तो एक ही x बचा, नहीं बचा, x बचा। अब इधर बताओ कि ये 9 इधर की साइड आएगा, क्योंकि मैं 8 को उधर ले जा रहा हूं, तो 9 को इधर लाऊंगा मैं, है ना। इधर हाँ, दायां पक्ष और बायां पक्ष ऐसे मान लो आप। तो मैं अक्ष की वैल्यू को उस साइड में ले जा रहा हूं, तो इस वैल्यू को भी तो साइड में करूंगा ना, दूसरी संख्या ने भी तो नॉन नेगेटिव साइड लाऊं तो 12 बाकी निकली तो 3। आपने क्वेश्चन क्या कह रहे हो, बताओ वे संख्याएं क्या है, वे संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2x और 3x। तो मैंने बताओ x की वैल्यू कितनी आई 3, 3 दूनी 3 3 का, बस तो यही आंसर। कहाँ गलत तो नहीं हो गया कहीं, कहीं फर्क पेड़ी हूं, एक भी लिखता होगी, ये ली, तू तो पागल होगी। हाँ दियो है, एक्स को खेल ही है। मैं तो अक्स भी पूरा न माना था कि जो मैंने अक्स भी बताना पड़े, ये अक्स था का बात है गुड्डू बेटो, जल्दी स्पीड रखो देख। उतार लिया क्या आपने, स्पीड रखो, ऐसे तो मैं क्वेश्चन सोल्व नहीं करवा पाऊंगा पूरे, स्पीड से उतारो, ऐसे बहुत धीरे उतारते हो तुम। सरसों काटे दे भी तो हाथ चालक नहीं चला था, घूम काटे सरसों काटे दे, क्या फात ले ना, फात फात जानो ते न्यारी न्यारी देवा घर का उशान। आगे आ जाओ डी, क्वेश्चन है देखनो और कहीं भी नगनो। हमारी बातों पर ध्यान मत देबो करो, फटाओ जी टाइम देबो करो, बाकी फालतू बातों पे ध्यान नहीं। ये हो गयो की स्पीड का जन, अब तो जोरी मुंह हमले बल्ली दिखे, बार बच्चों गए के हाल ही न करियोगे। ये पूजा, पूजा जाट, जाटा के तो स्पीड रखे, तू इतनी ढीली कहां है। हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझ लो, कितने लीटर का मिक्सर है, 50 लीटर, कही है यो मिश्रण है।
कई कई को अंदर इके अंदर दूध और पानी को अनुपात कतरो है, कई कई को दूध को और पानी को, पानी मिला देवा ना। हाँ, इधर डेयरी डेयरी की बात नहीं करोगे आप यहाँ पे कोई भी। डेयरी वाले नहीं मिलाते हैं, क्योंकि डेयरी में अगर आप दूध में पानी मिलाओगे तो फैट नहीं आएगी, और फैट नहीं आएगी तो वहां पे जाके पैसे नहीं आएंगे ढंग से, है ना। इसलिए नहीं मिला सकते आप डेयरी वाले, ऐसे खुले दूध वाले मिला देते होंगे। इधर देखो, अब इसमें से अनुपात कितना रहेगा, टोटल कितना हो गया, अरे टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। ये नहीं कि ये 5 डिनोट किसको कर रहे हैं, 50 को। तो इसके अंदर देखो 50 बट्टा कितने हो गए, पहले का निकाल रहा हूं, जैसे दूध का निकालूंगा तो कितने होंगे, और पानी का निकालूंगा तो ऐसे कैसे 50/5 इंटू 2। अब दूध निकालो, दूध कितना हो गया 10, इधर की साइड भी 10, 10 तिया 30, 10 दूनी 30 लीटर तो क्या हो गया दूध, 20 लीटर क्या हो गया। अरे आपने टोटल कितना लीटर है, 50 लीटर है, कितना लीटर है 50 लीटर। 50 लीटर में अनुपात की देर क्यों, 3:2। उसके बाद में आप ये ना अनुपातों को योग कर रही के साइड में निकाला, प्रत्येक का तो कितना हो गया 30 लीटर तो क्या हो दूध, 20 लीटर क्या हो पानी। अब क्वेश्चन की गिरो आगे चलो, यदि इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाता है तो इसके अंदर दूध तो कितना है, वापिस इधर देखो, दूध और पानी, दूध कितना है 30, पानी कतरो और मिला दियो 20 में, कतरो और मिला दियो कतरो हो गयो, अरे दूध उतरा उतरी है, दूध होगा वही है। तो इसके अंदर वापिस 5 संग 6 से गुणा करेंगे, जैसे 5 संग 30 और 5 25, तो नया अनुपात कितना आ गया। आपने क्वेश्चन क्या कह रहा है, नया अनुपात ही तो निकालना है दूध और पानी का। उतारो, समझ में आया नहीं आया, अरे पढ़ने का मजा आ रहा नहीं आ रहा है, आज तो आना जाओ ना। हाँ, ऐसे मान लो संडे या कुछ भी मान लो, कल्चर बाद में ये कंप्लीट होने के बाद पढ़ाऊंगा। क्या कर रहे हो, नहीं नहीं कल्चर पढ़ाऊंगा ना मैं, कल्चर में ऐसी मजाक ज्यादा होती है इसलिए। छतरियां, आड़ की छतरियां कहाँ की प्रसिद्ध है, आहड़ की प्रसिद्ध है, कहाँ के महाराणाओं की, मेवाड़ के महाराणाओं की। इन्हें क्या कहा जाता है, माँ सतियां कहा जाता है। सबसे पहले किसकी छतरी, अमर सिंह की छतरी। अमर सिंह किसका पुत्र, महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली के, बांडोली कहाँ पे पड़ता है, टावंड सलूंगर के अंदर। और कितने खंभ होगी, 8 खंभ होगी। और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम, जिसकी समाधि मतलब वहाँ कहाँ पे छतरी, बलीचा गांव रास में। कल्चर तो तुम्हें पूरा याद है, मैथ में भी दिमाग लगा लो ना, भी कितना जोर लगा दो। यही तो होती है कि आपको क्लास के क्लास में याद करवा दूं, आप उस क्लास को देखोगे यूट्यूब पर, आपको और ज्यादा मजा आएगा पढ़ने का। मतलब जो एक बार क्लास में बैठ जाता है सच में उसको मुंह पे याद हो जाती है। अब सोचो अगर मुंह पे याद है तो एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन देखिए वैसे कर देगा वो सोल्व। ये चीज होती है, मेन क्या होता है कि देखो पढ़ाते सब है, लेकिन मेन चीज होता है आपको याद करवाना। कंटेंट सेम ही, मैं क्यों महाराणा प्रताप का पिता को नाम दूसरों लिखा रही हूँ, मैं उदय सिंह की तो लिखा हूँ, सब टीचर सेम ही। मुझे अगर ये क्वेश्चन सोल्व करना हो तो मैं फास्ट करूंगा, इतना ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मुझे एक एक चीज तो देखनी पड़ती है। आगे चले, अरे दूध पानी मिला दियो इन अब तो गुणो, शेर की पूरे उन्हें पानी जोड़ के रोगी केन का महीने पानी पानी दौड़ो दौड़ो दूध पे कंचाई बनावल आ गया। आगे आ जाओ, आगे जो। अब मिक्सर कितना है, 28 लीटर कितना है, अरे बोलो तो सही कतरो है, अरे सारा हटी ध्यान दो, चेतो को दिखता को मिश्रण कितना है, कई गई को एल्कोहल गई हो है, दारू दारू थोड़ी होता, और भी तो चीज होती ना। उसके अंदर डेयरी के अंदर वो डालने में वो नहीं आता था कि पहले डेयरी देखी होगी तुमने, ऐसे घुमाते थे तो उसके अंदर एल्कोहल डाला जाता था, वो उसके अंदर तब जाके फैट आती थी। किसी को याद हो तो फिर उसको घुमाते थे ना सैंपल रख के। पहले हमारे वो डेयरी थी गोकुल डेयरी, तो उसमें वो था। सरस डेयरी में तो ये दिक्कत नहीं, सरस में तो मशीन आ गई। हाँ, वो फैट निकालेंगे मशीन। अब तुम एल्कोहल का मतलब सीधे शराब पर मत पहुंचो, इधर आओ। टोटल मिक्सर कितना है, 28 लीटर कितना है। इसके अंदर एल्कोहल को मैं ए लिख दूं, अरे एल्कोहल को पूरे लिख देता हूँ रे एल्कोहल, फिर तुम कहोगे क्या क्या लिख दिया। और इस साइड में क्या है, पानी है। दोनों का अनुपात कितना है, 3:4 है। मुझे बताओ कि क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कितने लीटर और एल्कोहल डाला जाए ताकि
दोनों में अनुपात क्या हो जाए, समान हो जाए। क्या हो जाए भाई, समान हो जाए। पहले तो ये चीज निकालो, इसके अंदर सबसे पहले तो ये निकालो 28 के अंदर से दोनों का योग कितना होगा। तो पहले के अंदर एल्कोहल कितना होगा है, कितना हो गया। अरे आ चीज समझ में आ रही है नारी में, आधा घंटा में वही तो समझा रही हो तने। देख पूजा को दिमाग तो कनकटे जा रही हो, सही बताओ, घर जा रही हो कि नहीं जा रही हो, झूठ मत बोले, कह रही सोच रही तू। अटी ध्यान दे, फिर गई कि वो 18 गुड्डू है यार, 5 गुड्डू है यार, 4 गुड्डू है यार, 3। अब बेटा तक समझ में आयो ना आयो। हाँ, तो एल्कोहल और पानी का अनुपात कितना है, 18 तक समझ में आएगा ना। टोटल कितनी संख्या आपने 28 है ना, अनुपातों का योग कितना हुआ, पहले का निकालेंगे तो 3, दूसरे का निकालेंगे तो 7 चौक 4 3, और इधर की साइड 7 चौक 28, 4 चौक तो 12 लीटर तो खाई आयो एल्कोहल। और इसके अंदर देखो मुझे 16 लीटर क्या आया, पानी, वाटर आया। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं करना आपको। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने लीटर और क्या निकाल, क्या मिलाना है, पानी मिलानो कि एल्कोहल मिलानो है। अरे कहीं मिलानो है, एल्कोहल मिलानो। तो एल्कोहल के अंदर मैं पहली संख्या देखो, एल्कोहल कितना है 12, प्लस बाद में इन्हें मान लियो आप x, फिर बाद में कहीं मान लियो खड़ी की साइड के अंदर 16। 16 के अंदर क्या निकालना है अपने को, कितने लीटर और मिलाना है, ये दे नहीं रखा ना अपने को। तो 12 और 16 और एल्कोहल मिलाना, तो अपन क्या मान लेंगे x बराबर अनुपात क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। ये तो क्वेश्चन कह रहा है, नहीं कह रहा अपने को कितने लीटर एल्कोहल, कितने लीटर यानी x लीटर डाला जाए ताकि अनुपात समान आ जाए। तो अनुपात ही नहीं, एक अनुपात एक आना चाहिए, मतलब बराबर आना चाहिए। आई तो गिरी क्वेश्चन अड़ा तक समझ में आए बनाए कोई क्या, सबका क्यों अड़ा तक समझ में। अब कतरा लीटर वो डाला तो वो निकाल आप अड्डी बाचा वज्र गुणन 12 प्लस x सेम का सेम ही 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उधर की साइड 16 x बराबर, तो कतरा लीटर और एल्कोहल मिला हुआ, आंसर क्या आए, कोई क्या समझ में ना आयो, उतारो। एक एक खड्डू आयो, एक एक अट्टा आयो का अपन अनुपात समान करना, तो भले 2 2 लिख 3 3 लिख, क्या फर्क पड़ रहा है, अनुपात समान करना इसलिए लिखा मैंने तो तुम्हें समझाने के लिए, वरना मैं तो डायरेक्ट यहाँ पे दोनों में से कितना और मिलाना अड्डी देखो। अरे सीधो सर दिमाग लगो के बराबर करवा के लिए 12 लीटर ने 16 ही बराबर कह रहा, 4 लीटर मिला देवा ना, तो 16 16 तो सीधा नहीं लिख सकते ना, नियम के हिसाब से होता है, सीधे लिख दे वहां, ढक्कन ही हो दिखे, नियम का हिसाब में करूंगा, निशान चेप दूं। हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं चल रहा है, जोग्राफी तो लाइफ है इनकी, फ्यूचर है, फ्यूचर है इनका। कल्चर, कल्चर में तो गुस्सा नहीं आता तुम्हें, और पॉलिटी में, पॉलिटी चलती नहीं, हिस्ट्री, कितने सब्जेक्ट 4 ही तो होते हैं, पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी कल्चर। पढ़ लो रे पढ़ लो, ये क्लास रिकॉर्ड रह जाएगी, और याद नहीं रहे ये तो याद रह जाएगा। ते फिर बाद में क्या होगा कि क्लास में मैं बैठ पढ़ा, सामने मैं बैठा। अरे नहीं कह रहा ढक्कन, में तो मजाक में कहता हूँ, तुम इतना सीरियस मत होया करो। क्या मुख से ढक्कन हो गया, जान बुरो मत मान बुरो हमारी क्लास में, पहचान माने ही कोने थे, मैंने बुरो सोचता हूँ ऊपर, जो कि मैं तन कह दूं दूसरे अगर थे बुरो मानता तो मैं तन कहीं नहीं कह दूं है। कल, कल तो मेरे को गुस्सा आ गया था, गुस्सा आया नहीं था, मतलब ऐसे थोड़ा मूड ऐसे हो जाता, तुम ऐसे बोलते नहीं हो तो मजा नहीं आता ना पढ़ने का। अब तुम्हें कह रहा 3 दूनी कितने होते हैं, तुम कह रहे हो 24 होते हैं, फिर पढ़ाऊं कैसे, मजा ही नहीं आता पढ़ाने का। तुम नॉन सीरियस हो, तुमको सीरियस हो तो फिर भी पढ़ाने का मजा है, तुम्हारा तो दिमाग पता नहीं कहाँ जा रहा है। फटाफट उतारो हाथ को, स्पीड चलो, ऐसे ठक 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 स्पीड चाहिए। हमने इंजीनियरिंग की तो वहां पे 40 पेज की कॉपी इसी स्पीड से लिखना पड़ता था, वो भी इंग्लिश में लाइनें, ऐसे था जान ढीला ढीला लिखता। तो अगला क्वेश्चन, इधर सारे इधर देख लो, कोई भी दिमाग नहीं लगाएगा। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, दूध और, तुम्हें आज तो मैं यही करवा रहा हूँ, दूध में पानी मिलवा रही हूँ बस आयोजित कोई। पहली इटी देखो, फिर बाद में केवला खट्टू खाई चीज है क्या, रुक जा, पेन पेन डाउन, पेन को नीचे रख दे। इसमें से दूध और पानी का अनुपात कितना है,
अट्ठा तक समझ में ना आयो कि ना आयो। ठीक है, बाद में यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाला जाता है, यानी दूध और पानी का अनुपात कितना, इधर आ जाती है, दूध और पानी का अनुपात कितना आ गया, मानते हैं कि 3x और 5x है, कितना लीटर और डाला जाता है दूध, तो अनुपात कितना हो जाता है, नई चीज गई करी। अट्ठा तक समझ में आयो कि ना आयो, अट्ठा तक समझ में आयो कि ना आयो, इतनी देर को मैं पढ़ा रही हूँ, अब तक तो चीजा सहित महीना बैठ जानी चाहिए कि भाई अत्रे पहली 3x 5x, इसके अंदर 5 लीटर और दूध मिलाया जाता है, तो अनुपात कितना हो जाता है, 2:3। तो बताओ प्रारंभ के अंदर दूध की मात्रा कितनी, तो प्रारंभ में कितनी है 3x, कितनी है, और पानी की मात्रा कितनी है 5x। अब ये निकालना अपने को, मल्टीप्लाई वज्र गुणन, बार बार करवा रहा हूं, अब तो दिमाग में बैठ जानी चाहिए। 3 का 5 5 10x, तो अक्स निकालने के लिए 9 को उधर भेजूंगा तो अक्स आ जाएगा, अक्स बराबर 15 या नहीं आया। उधर मुझे बताओ प्रारंभ के अंदर दूध की मात्रा, तो 5 इंटू 15 इंटू 3, प्रारंभ में दूध की मात्रा कितने लीटर, प्रारंभ के अंदर पानी की मात्रा कितनी, 15×75। तो अपने को क्वेश्चन में ओनली दूध की पूछ रहा, तो क्या निकालेंगे अपन, दूध, क्या निकालेंगे, दूध निकालेंगे। तो प्रारंभ के अंदर दूध की मात्रा कितनी आ गई, ये दूध की मात्रा, उतारो यहां तक समझ में आया नहीं आया आपके, अरे समझ में आया नहीं आया, कहाँ रह गए तुम। तो 10 बजे क्लास थी, 10 बजे आ जाना चाहिए था ना। अब पूरा चैप्टर देखो, मैंने 12 क्वेश्चन सोल्व करवा दिए, एकदम जीरो लेवल से, हाँ एकदम जीरो लेवल से करवाया, इनको पूछ लो आप, नहीं करवाएगा आज से समझ में आ रही नहीं आई, तुम ऐसे लेट आओगे तो कैसे समझ आएगा, गलती कर दी आपने, जल्दी आना चाहिए था। अब आप यूट्यूब पे देखना इसको, अगर ये पानी की मात्रा पूछता तो 15 को अपन किससे गुणा करते हैं, 5 से। आज तो समझ आ रहा होगा ना, पूरा जीरो से किस्मत। हाँ पूजा, कन घरे जा रही हो, दूध कहते, दूध विभाग के नौरे भाई का दूध, डेयरी तो याद नहीं आ रही तुम्हें, है डेयरी जाटों की तो ज्यादा होती हैं, अजमेर जिले में तो सभी जाटों के हैं डेयरियां, हम तो गुजर, हमारे गांव में जाट नहीं है। आपके गांव में सबसे ज्यादा गुजर है, चलो हमारी जाति कहीं तो ज्यादा होती है। गुस्सा आता है तुझे गुजरों पर, है, हम क्या करते हैं, खाते थोड़ी है तुम्हें, सबसे बढ़िया जाति है यार, ऐसे क्या कर रहे हो, भोली भाली जाति है खतरा सीधा गुजर तो ले। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ लिख लिया आपने यहाँ तक, स्पीड रखो, नहीं सर्दी लग रही है, नहीं चलाना, किसी को सर्दी जुकाम लगवाओगे तुम, अरे करो ना, 3 क्वेश्चन और है, पूरा करवा दूं, 3, बस क्या कितनी देर से पढ़ा रहा हूँ, ये क्या बस बस कर रही है, रेल कर दो रेल, बस मत करो, बस करोगे ट्रेन करो, हाँ ओ नहीं, अब ऐसे तुम तो ओ करते रहोगे, लिख दो फटाफट, इतना टाइम लगता है क्या, पूरे टाइम से स्पीड से, दो दो तो लाइनें होती है, इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्वेश्चन घणो बड़ो है, अरे लिख लोगी, चलो तब आगे लिखो, आगे देखो, क्वेश्चन देखो, फिर बाद में करना, आप तो वैसे लेट आए हो, नए क्वेश्चन से देखो, इधर देखो, इधर देखो सारे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले आप पढ़ो क्वेश्चन को, बहुत देर होगी, तुम ऐसे नहीं निकालोगे वरना, सारे एक साथ रुको, स्पीड नहीं भागना कोने, रेल जान बस भाग रही है, हाँ सारा दिमाग में करे, एक एक धीरे धीरे बोलो, जैसे मैं बोलता हूँ छतरिया, वैसे बोलो तुम, क्या होगा, पहली लाइन क्या कह रही है, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी, इधर कितने हैं बॉयज, और इधर की साइड में, अरे लड़का लड़की लिखवा दे तो कैसी मुझ में ना हो दूसरे, लड़का और लड़कियां, लड़का लड़कियां हो गए ना, अरे ऐसे इंग्लिश में लिख लेता हूँ, बॉयज और गर्ल्स, हाँ, तो मुझे बताओ लड़कों की संख्या कितनी है,
लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20 अधिक है। लड़का की मान लिया 100, तो लड़कियां कितनी होगी? 200 कैसे होगी? 120 कितनी होगी? 120 हो गई। अब इनका अनुपात निकालो, देखें अनुपात कितना होगा। 0 से 0 गया, 10 अनुपात 12, फिर बाद में 2 2 पंजो 10, 2 तिया 2 छकी, तो इनका अनुपात कितना आएगा बॉयज और गर्ल्स का? 18 तक समझ में आयो ना आयो? यो आप क्वेश्चन का हिसाब करियो, कहीं भी दिमाग नहीं लगाओ। अब कह रही हो इस कक्षा में कुल छात्र कितने हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं? 66। अनुपातों का योग कितना हुआ? अरे कितना हो गया? 11 हो गया ना। तो मुझे बताओ 11 हो गया तो टोटल कितने हैं अनुपातों का योग? पहला को निकालवा के लिए, दूसरा को निकालवा के लिए 11 छकी 11 छकी 6 पंजो, फिर 6 तड़ंग 36 तो गए या गर्ल्स आई बॉयज आई? बॉयज आया। गर्ल्स कितनी आई? 36। अब क्वेश्चन आगे बढ़ो। क्वेश्चन कह रही होगा यदि कक्षा में 4 लड़कियां और शामिल कर ली जाए तो बॉयज तो कितना है? वापिस हटी आओ, और डी की साइड में गर्ल्स। बॉयज कितना है? 30, और गर्ल्स कितनी है? कतरी छोड़िया और जोड़ा, टोटल कितनी होगी? अड्डी कतरी 0 से अनुपात कितना आ गया? समझ में आएगा ना आयो? आ रही हो ना आ रही हो? पढ़वा मुझो है, पढ़वा समझो आ रही हो ना आ रही हो? अब दो दे दो। मैथ सही लगे हमें, धीरे धीरे मैथ में इंटरेस्ट आ गया था ना, मारो सब्जेक्ट चेंज करवा दे, कल्चर में मैथ करवा देला। बता लिया आपने? बता लिया क्या? फिर डर को, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सारे इधर ध्यान दो, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं लिखेगा, पहले इधर देखो। अरे इधर देखो, हाँ आप लिख लेना पहले, पहले के बाद में मैं दे दूंगा, टाइम दे दूंगा, वापस निकाल दूंगा मैं, टेंशन मत लो। इधर देखो पहले, सारे इधर देखो, फिर मैं टाइम दे दूंगा, ठीक है? इधर देखो सारे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आ गया। सबसे एक थैले में रुपए कितने? 1 रुपया और 50 पैसे और 25 पैसे, यानी कहीं बोला 1 रुपये 50 पैसा की गया आटा ना, और 25 पैसा की गया चारा ना। चवन्नी, ये नहीं जानते हो तुम चवन्नी? अरे अठन्नी चवन्नी नहीं जानते हो क्या? तो बस वही है। इसके बाद में क्या कहते हैं कि इनके मध्य अनुपात कितना है? सिक्कों का अनुपात 3:4:5। वो स्टोरी है अपनी 3x 5x और, अरे ये निकालते नहीं निकालते हैं। तो इसके बाद में मुझे बताओ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, थैले में कुल कितने धन है? 125 रुपया, तो 25 पैसा का कतरा सिक्का है। तो सिक्कों का क्वेश्चन निकालने के लिए एजिटीज अपने को कुछ भी नहीं करना है। इसके अंदर देखो वापिस, अब इसमें से पहली संख्या क्या है? 1 रुपया। 1 रुपये को किससे मल्टीपल करूंगा? 3x से। इसके बाद में प्लस, क्योंकि अपने को टोटल योग निकालना है। इसके बाद में मुझे बताओ कतरा पीस या 50 पीस। 50 पीस में छान लिख सकूँ ना, हटाना ना 1/2। 1 रुपया को दूसरो हिस्सों ही तो है, लिख सकूँ नहीं लिख सकूँ? अरे 1 रुपया को दूसरो हिस्सों ही तो है। अरे मैं टोटल 1 रुपया मान रही हूँ तो इन रूप में लिखूँ, थोड़ी भी 50 पीस लिख दे मैं। तो इंटू गुणा कितना करूंगा? 4x। इधर की साइड क्या करूंगा? अगर मैं इन्हें 1/2 लिखूं, हटाना है तो 1 रुपया ना कतरो लिखूं, 4 आना के अंदर 1/4 लिखूंगा नहीं लिखूंगा? 1 रुपये का चौथा हिस्सा ही तो होता 25 पैसे। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया आपके?
अरे मैं यहाँ 1 रुपया मान रहा हूँ तो आधा निकालने के लिए 1/2 ही तो होगा। अगर मैं चौथा हिस्सा 25 पैसे निकाल रहा हूँ तो 1/4 ही तो होगा। 1 रुपए के 4 ही हिस्से होते हैं, 25 पैसे, 25 25 टोटल। इसके बाद में कितने हो गए, कितने रुपए टोटल, 125 रुपए। कितने रुपए, 125। अब इसको सोल्व करो, इधर कितने आ रहे हैं 3x, इधर की साइड कितने आए हैं, ये 2 से 2 गुना करूंगा तो इसके साइड में 2x आ जाएंगे, काट रहा हूं मैं। अरे 2 से 2 दूनी 4x प्लस 1/4। अरे अक्स लिखना भूल गया मैं कहीं, हाँ कहाँ पे, हाँ 1 इंटू, ठीक है 25 पैसा 1/, हाँ 5x। तो इधर देखो, इधर की साइड क्या आएंगे 5x हो गया। ठीक है अब आ जाओ इधर, कुछ भी नहीं करना आपको, इधर की साइड इसको आगे सोल्व करो, बराबर कितने 125 रुपए। इधर देखो क्या क्या लिखा मैंने, 3x प्लस 2x प्लस 5x बटा, अरे यहां तक ही लिखा ना अपने 125। अब लोग तुम लो कितने का, 4 का। अब 4 का लोग तुम लेंगे तो यहाँ बिटे हुए में 1, यहाँ बिटे हुए में 1, तो 1 को 4 बार गुनेंगे 4, 4 3 12x, 4 दूनी 8x प्लस ओ लेबो आवग नाव लोग तुम थाने, इतना तो आना चाहिए तुम्हें। इसके बाद में 12 में 8 जोड़ेंगे तो कितने होंगे 20, 20 और 5 25x बटा 4 बराबर 125। कहीं भी चेंज न कर रही हूँ, 25 ने 5 बार गुना किया रहा तो 25 ने 5 बार गुना करो, देखे 5 चौक 25 चौक 100, 25 पंजो 125। अब वज्र गुना करो वापिस, x बराबर कितने आ गए 20। अब क्वेश्चन देखो अपन क्या करो, खाकर रुपया देख रहे हो, 50 पैसे का, 50 पैसे का, 1 रुपया का, है क्या पूछ रही हो। 25 पैसे का कितना है, 25 पैसे वाली संख्या कौन सी है, इधर 25 पैसे के कितने सिक्के हुए, x इंटू 20। तो इसके अंदर देखो x की वैल्यू, x इंटू कितने हो रहे हैं 5x, तो 5 ना अपन x गुना किया कतरा है क्या, ये 100 सिक्का कहाँ का है, 25 पैसे का। तो मैंने बताओ कि 50 पैसा का सिक्का कितना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता तो 50 पैसे का पूछता कितना है क्या, 4 गुना करो 20 तो 80। अरे मैंने बताओ 1 रुपया का पूछता तो 20 दिया 4। उनका समझ में ना आयो, किसको डाउट है यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आ गया। 25 पैसे कितने सिक्के हुए, 100 सिक्के हो, कितने हो गए 100 सिक्के हो गए। वापिस देखो इधर, सबसे पहले मैंने कुछ नहीं किया, ये 1 रुपया 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्के लिख दिए, अनुपात मैंने ऐसे के ऐसे तीनों के लिख दिए। फिर संख्या निकालने के लिए x कर दिया मैंने 3x 4x 5x। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3x से हो जाएगा, 50 पैसे को 1/2 लिखा मैंने, 4x से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 25 पैसे को मैंने 1/4 लिखा और 5x से मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ भी नहीं किया, बस 2 से काटा तो 2x आ गया, एजीटी जैसे कैसे लिखा, और इधर की साइड 5x/4 बराबर 125। इसके बाद में यहाँ पे आया लघुत्तम लिया 4 का, तो 4 का लघुत्तम लेंगे तो इधर गुना होगा, 4 3 12, 4 दूनी 8, फिर 5 ऐसे कैसे क्योंकि नीचे 4 आ रहा है, बराबर 125। फिर कुछ नहीं किया, इनको मैंने जोड़ा तो टोटल योग 25 आया। इधर के अंदर 25 का बट्टा 4 अक्स बराबर 125। तो 25 को 5 बार गुणा करेंगे तो 5 बार जाएगा, 25 पंजो कितने होते हैं 125। अक्स बराबर निकालने के लिए 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4 20 हो गया। अब अक्स की वैल्यू के अंदर देखेंगे तो 25 पैसे के सिक्के देखने तो 25 पैसे कितने 5 अक्स, तो अक्स की जगह मैंने 20 रखा, 20 पंजो 100, तो 25 पैसे के सिक्के कितने हुए, यहाँ तक समझ आया नहीं आया। ओके तो फिर बाद में यहाँ तक कंप्लीट आपका, मोटे मोटे तौर पर मैंने कुछ क्वेश्चन आपको सोल्व कराए, यहाँ तक मुझे लग रहा है अनुपात कुछ तो समझ आया होगा आपके, ठीक है। ओके थैंक यू।